ठीक है, कैसे हम सब लोग। तो आज के व्लॉग में यार ये देखिए, ये मतलब रात के 10 बजे जीजा जी और दीदी आ गए थे और जीजा जी का था आज बर्थडे। और ये वीडियो मैं आज पोस्ट नहीं करूँगी, कल करूँगी क्योंकि अभी बहुत लेट हो गया है, तो अभी मैं सो जाऊँगी। तो ये लोग बलून फुला रहे थे और ये अपने बर्थडे का बलून खुद ही फुला रहे थे क्योंकि ये इन्होंने दिया था हमें सरप्राइज़। तो ये केक भी वही लेकर आए थे और अनफॉर्चुनेटली हमारा प्लान था लेकिन वो कैंसिल हो गया था। तो यहाँ मैं इनके साथ मस्ती कर रही थी क्योंकि ये आए ऐसे थे ऐसे मोमेंट पे। तो हम लोग सोने ही जा रहे थे तब तक ये लोग अचानक से आके गेट पे नॉक कर रहे थे। तो ये पहला सरप्राइज़ था जो ये सबने मतलब इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था, ये शॉक कर दिया इन लोगों ने। तो फिर अब बारी थी केक कटिंग की और यहाँ दीदी लेके तैयार हो गई थी केक और चम्मच भी, क्योंकि कटोरी में चम्मच से पहले केक चाहिए था उनको। तो यहाँ दीदी ने कैंडल जलाई और पूरी फैमिली, मतलब ये लोग आते हैं तो पूरी फैमिली कंप्लीट लगती है, जो ऐसा लगता है कि बहुत पहले से अधूरी थी जो कंप्लीट हो गई है। एंड ड्यू टू सम रीजंस हाँ कह सकते हैं कि चीज़ें अधूरी रह जाती हैं, पर हाँ जैसे ये लोग आए तो सारी चीज़ें वापस से वो, क्योंकि सब लोग ऐसे थे कि बस अब थक गए हैं चलो सोने चलते हैं, लेकिन जैसे ये लोग आए सारा माहौल बिल्कुल एनर्जेटिक हो गया और सब लोग हंसने लग गए और फिर वही सारी चीज़ें कैसा फेस्टिवल गया ये सब डिस्कस होने लगा। यहाँ करी हमने केक कटिंग और इनको विश एक बच्चे की तरह, क्योंकि हमने गाना बजा दिया था पीछे बैकग्राउंड में हैप्पी बर्थडे टू यू जी वाला। और ये दीदी ने कहा कि सबसे पहला बर्थडे तुम्हारा ससुराल में है और शादी के पहला बर्थडे है तो तुम खूब एंजॉय करके मनाओ। तो ये इन्होंने केक पापा को खिलाया था, देन मम्मी को खिलाया और सबको खिलाने के बाद आप भी मुझे कमेंट करना कि क्या शादी के बाद पहला आपने केक कहाँ काटा है, अपने घर पर, अपने ससुराल में या कहाँ पर। तो ये सबसे शायद मेरा पहला ऐसा स्पेशल व्लॉग था जिसमें मैंने अभी तक का सबसे ज़्यादा फ़नी मोमेंट या एक स्पेशल मोमेंट एंजॉय किया था फैमिली का। देन फिर मैंने भी खाया केक, दीदी ने भी खाया केक और जीजा जी को खिलाया केक। और उसके बाद बारी थी हमें फ़ोटो क्लिक कराने की। तो हमने बहुत सारी फ़ोटोज़ क्लिक कराई सबके साथ, कान्हा जी के साथ और दीदी के साथ। फिर आ गई थी बारी खाने की, तो बहुत लेट हो गया था तो हमने पहले मोमोज़ फ्राई किए क्योंकि लेके आए हुए थे सारा खाना। तो हमने फटाफट सबको मोमोज़ दिए, 2-4 रील बनाई और फिर चला एक लंबा डिस्कशन। तो सब सोने तो वाले नहीं थे क्योंकि जाहिर सी बात है जब इकट्ठे होते तो कोई नहीं सोता, सब लोग बात करते। तो यहाँ शुरू हो गई थी खोइंचा खोलने की रस्म और दीदी को मिला था एक खोइंचा जो कि दीदी के ससुराल से आया था। और आप भी मुझे कमेंट करना कि आपके यहाँ खोइंचा वाली रस्म होती है या नहीं होती है। तो यहाँ ये लग गई थी इसे खोलने में और ये बहुत एक्साइटेड थी ये जानने के लिए कि इसमें क्या निकलने वाला है, क्योंकि जनरली अभी तक मैंने तो नहीं खोला है या हमारी तरफ से नहीं खोला गया, पर इनको खोलते ही मिल गए थे 500 रुपये का एक सुंदर सा नोट और ये हो गई थी बहुत ज़्यादा खुश इसको देख कर। इसके बाद हमने ये सारी चीज़ें डिस्कस की और क्या क्या कैसे कैसे करना था वो सब डिस्कशन करने के बाद हम बहुत ज़्यादा थक गए थे। तो इन्जॉयमेंट करने के बाद सब लोग चले गए थे सोने और नेक्स्ट डे का व्लॉग आ गया था तो इसलिए पहले शुरुआत हो गई थी रुखसाना की। रुखसाना की एंट्री होते ही फिर शाम को मैं आई थी जब, तो फिर जीजा जी भी आते वक्त केक लेके आ गए थे शाम को, क्योंकि कल सब ने खाया था तो आज सबको दूसरा फ्लेवर खाने का मन था। उसके बाद हमने खाया ब्रेड चाउमीन और मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। टाटा बाय बाय।